प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार सेशन आप लोग के समक्ष स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है डीजे सर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो है सामान्य हिंदी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये। अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि आप बैठने वाले या BNI कोड को लेकर परेशान है तो देखिए डिस्कस आप लोग के लिए सामान्य हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग लेकर प्रश्नों की श्रृंखला को BNI कोड का पहला का देखिए का प्रश्न क्या है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? राहुल शाह कृत्यायन, वृंदावन लाल शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर स करेक्ट हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी जो थे वो वही है गेहूं और गुलाब के लेखक। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी को अगर देखा जाए डिस्टेंस तो निबंध है, संस्मरण है, आत्मकथा है, कहानी है। तो त्रिवेणी जो है डिस्टेंस वो हिंदी गद्य की संस्मरण विधा से संबंधित है। संस्मरण क्या है? संस्मरण विधा से। त्रिवेणी किससे संबंधित है? संस्मरण विधा से। ग देखिए प्रश्न क्या है। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधि विधा है, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। ध्रुव स्वामिनी के बारे में हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो देखिए यहाँ पर जो है ये मुख्य रूप से जो है एकांकी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग प्रश्न की ओर। हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? पूस की रात, आत्माराम, इंदुमती और कलाकार का दंड। तो देखिए यहाँ पर प्रथम कहानी जो है वो है पूस की रात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर हिंदी गद्य का विकास कब हुआ था? देखिए तो यहाँ पर आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में। तो प्रिय विद्यार्थियों जो हिंदी गद्य का विकास हुआ था वो हुआ था आदि काल में हुआ था। कब हुआ था? आदि काल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर आधुनिक काल जो होगा ना, यानी अंग का विकल्प नंबर द करेक्ट होगा। आधुनिक काल में जो एडिशन वो हिंदी गद्य का विकास हुआ था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे का देखिए का प्रश्न क्या है। कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, यामा, पद्मावत। तो दूसरे का देखिए डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ पर महाकाव्य नहीं है तो देखिए वो राम महाकाव्य नहीं है तो रामचरितमानस, साकेत, यामा, पद्मावत। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हो जाएगा जो आप लोगों का रामचरितमानस तो बहुत महाकाव्य है, वो मुख्य रूप से देखा है। साकेत भी, यामा, पद्मावत देखिए डिस्टेंस यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य रूप से जो होगा करेक्ट हो जाएगा। यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग का। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? तो ये कौन सी कृति महाकाव्य नहीं तो देखिए श्यामा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका। रामचरितमानस, साकेत और पद्मावत है तो यामा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए यह महादेवी वर्मा तो होगी। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है ना? तो जायसी का पद्मावत जो एडिशंस वो है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और फारसी। तो देखिए यहाँ पर जो है पद्मावत जो लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी जी का, वो मुख्य रूप से बताइए कौन से भाषा के रूप में था ये लिखा हुआ। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको कमेंट में आप लोग जो है इसका उत्तर दीजिए। शिवा बावनी की रचयिता कौन है? शिवा बावनी की रचयिता जो है वो है तुलसीदास जी। ठीक है, कौन है? तुलसीदास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं देखिए तो ये है आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को देख लीजिएगा। इस पैरा को देखिए गद्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है डिस्टेंस। जो भी ये पद्य मिल रहा है आप लोग को इसके ऊपर अच्छे से डिटेल में आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, यह सच है तो अब लौट चली तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को ना, यह इसको देख लीजिएगा आप लोग। कैकेयी का अनुताप वाला जो चैप्टर ना, ये है देखिए यहाँ पर आप लोग का पहला देखिए कवि से रिलेटेड जो प्रश्न है आप लोग का ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये किसी एक लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, पद्माओं, पंचलाइट और बहादुर का देखिए कहानी जो लिखना है। रश्मि रथी के जो तीसरे स्तर की कथा जो अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर संस्कृत से रिलेटेड देखिए प्रश्न पूछा गया है एडिशंस आप लोगों का। और विद्या विदाति धन मदा शक्ति परेशान परिधान कलश साधो विपरीत सजनान दानाम च रक्षणा है ना, ये आप लोग का भी जो पॉइंट हो जाएगा। सोठा कुंडलिया वीर संदेह उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। देखिए ये पेपर था आप लोग का। मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड प्रश्न देखिए पूछा गया है। वाक्य को शुद्ध करना देखिए जो है किसी एक पर जो है मेरे आदर्श शिक्षक हो गए। न हो न निराश, नर हो न निराश करो मन को, सूचना प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण
नारी सशक्तिकरण, देखिए महिला सशक्तिकरण के बारे में प्रश्न देखिए हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से था प्रिय विद्यार्थी आप लोग का पेपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। आप लोग को आरबीएन कोड पीएनआई कोड का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।